आज मुझे कुछ कहना है और आपको एक कहानी भी सुनाना है। ये कहानी शुरू होती है 2022 को, जब मैंने अपना बोर्ड्स एग्ज़ाम दिया था क्लास 10 का। उस बोर्ड्स एग्ज़ाम में मेरे मार्क्स थे अराउंड 90% ही थे, एग्जैक्टली 450 मार्क्स। 90% मिलने के बाद मैंने ऑब्वियसली साइंस लिया। साइंस लेने के बाद मैंने सोचा कि जेई दूंगा मैं, क्योंकि मेरे पड़ोस के एक भैया वो भी उन्होंने जेई क्रैक करके आईआईटी पटना वो गए, तो मुझे भी जेई देना था। मेरे मम्मी पापा का सपना था कि मैं नीट दूँ और डॉक्टर बनूँ, बट मेरा सपना जेई था। तो उनको बहुत हर्ट हुआ कि वो हमेशा चाहते थे कि मैं डॉक्टर बनूँ। फिर भी वो मैंने कुछ घर में कुछ दिन झगड़ा किया और वो मान गए। उन्होंने बोला ठीक है, तेरी जो मर्ज़ी तू वो कर। उन्होंने स्टार्टिंग से ही, उनको इच्छा नहीं था बट उन्होंने स्टार्टिंग से ही बहुत त्रिपुरा में, अगरतला में जितने भी बेस्ट टीचर्स थे उनके पास ले गए। जितने भी बेस्ट टीचर्स थे उनके पास ही ले गए। बहुत खर्चा हुआ उसमें, क्योंकि उनका एडवांस फ़ी अराउंड एडवांस घुसने से पहले 10,000 12,000 करके था। और स्टोरी ख़त्म भी यही हो जाती है। मैं चला तो गया अंदर, बट मैंने पढ़ाई बिल्कुल नहीं की। मैं उन टीचर के घर जाता था बट कुछ नहीं सीखता था, कुछ नहीं पढ़ता था, सिर्फ देखते रहता था। मज़े का गेम खेलता था, पता नहीं सीओसी, फ्री फायर, ये सब करता था। पॉर्न देखता था। पॉर्न, हाँ पॉर्न था, कोर्स पॉर्न तो सभी देखते हैं। ये सब करते करते कब 11 चला गया मुझे पता ही नहीं चला। क्लास 11 में 47% आए थे मेरे। 12 में सोचा कि मैं कुछ करूँगा। मैंने PCM भी लिया था, मेरा बायोलॉजी भी था, तो मुझे लगा कि एक ही साल है तो बायोलॉजी छोड़ देता हूँ। मेरे बायोलॉजी के टीचर ने मुझे बहुत समझाया कि मैं SC हूँ, तो मुझे मुझे नहीं छोड़ना चाहिए, क्या अगर मैं नीट में शिफ्ट हो जाऊँ बाद में। बट मैंने सोचा जेई तो जेई, और बायोलॉजी नहीं करना मुझे, तो मैंने बायोलॉजी को छोड़ दिया। मेरे पापा मम्मी ने बहुत रिक्वेस्ट किया बायोलॉजी को मत छोड़, तो जेई दे बट बायोलॉजी को मत छोड़। मैंने छोड़ दिया, वो मेरी गलती थी। मेरे बायोलॉजी के सर को भी बहुत बुरा लगा। मैंने सोचा जेई करेंगे तो जेई करेंगे। मैंने वो साल भी पढ़ाई नहीं की। क्लास 12 में मेरे बहुत कम परसेंटेज आए। मैं क्वालिफाई भी नहीं कर पाया। वो जेई का होता है ना 75%, वो मैं क्वालिफाई नहीं कर पाया। फिर परसेंटाइल तो मेरी मैं बोलूँगा भी नहीं, 23-27 परसेंटाइल आए थे। 23-27, हाँ 23-27 परसेंटाइल J1 और J2 में। आपको पता चल गया होगा कि मैंने कैसे पढ़ाई की है। सिर्फ COT थोड़ा अच्छा गया था उसमें। मैं मेरी तो त्रिपुरा यूनिवर्सिटी में MSc BSc मैथ्स है, तो उसमें सिलेक्ट हुआ था बस। बाकी जेई तो परसेंटाइल तो आपको सुन के पता, थोड़ा आइडिया लग ही गया होगा कितना पढ़ाई की मैंने। पता नहीं COT में कैसे मिलता है। मैंने सोचा मैं ड्रॉप दूंगा। मैं CBSE में एक ऑप्शन होता है इम्प्रूवमेंट करके, अपने मार्क्स को इम्प्रूव करना। तो मैं सोचा मैं वो दे दूँगा, ड्रॉप दे दूँगा और मैं फिर से IIT के लिए जाऊँगा। मैंने वो साल भी पढ़ाई नहीं की। मैंने अपने ड्रॉप ईयर्स में भी एकदम पढ़ाई नहीं की। वो भी एकदम 23 परसेंटाइल से मेरा 65 परसेंटाइल आया था J1 और J2 में। पता ही चलेगा कितना पढ़ाई की मैंने। और मैं फिर से नहीं सिलेक्ट हुआ। उसके बाद वो जो COT दिया था ना, मैंने वो COT फिर से दिया, क्योंकि मुझे अभी कॉलेज तो चाहिए था। अब मेरे बोर्ड्स भी ख़राब थे, तो बोर्ड से जो कॉलेज बोर्ड्स के मार्क्स से जो कॉलेज मिलता है वो भी नहीं मिला। COT एक आखिरी रास्ता था मेरा कि COT से कुछ हो जाए, और वो मिल गया मुझे। COT से मैं वेटिंग लिस्ट में था, बट मेरा लक अच्छा था, प्लस में SC भी हूँ, तो किसी तरह से मुझे त्रिपुरा यूनिवर्सिटी में मैथ्स का कोर्स मिल गया। मैथ्स BSc MSc। उसके बाद भी बहुत कहानी है, बट इतना नहीं बताऊंगा मैं।
क्योंकि इतना बताना मतलब इम्पोर्टेंट नहीं है इंटरनेट को। मैं बस आपको इतना बताना चाहता हूँ कि मैं 11 में एकदम पढ़ाई नहीं की, 12 में एकदम नहीं की, 10 ड्रॉप ईयर में मेरे मम्मी पापा ने बहुत मना किया था कि तुझे तो कॉलेज त्रिपुरा यूनिवर्सिटी मिल चुका है तो घुस जा घुस जा। मेरे पापा बहुत रोए थे कि भाई घुस जा गौरव घुस जा। मैं नहीं घुसा, मैंने ड्रॉप दिया। फिर भी मेरे मम्मी पापा मान गए थे। मतलब कुछ दिन मुझे टाइम लगा बट वो लोग मान गए थे। बहुत मतलब बहुत रोना धोना हुआ कि प्लीज़ बेटा घुस जा अंदर, त्रिपुरा यूनिवर्सिटी में चला जा। बट मैंने सोचा कि नहीं, मैं IIT ही जाऊँगा। मैंने ड्रॉप ईयर में भी पढ़ाई नहीं की। खुद से मैंने खुद डिसीजन लिया था, मैंने खुद अपना करियर चूज़ किया था, सब कुछ चूज़ किया था। मेरे करियर में कोई प्रॉब्लम नहीं थी। मुझे बेस्ट टीचर्स, बेस्ट फैसिलिटीज़, बेस्ट कंडीशन, सब कुछ बेस्ट था। बट मैंने मेहनत नहीं की। यह मैं आपको क्यों बता रहा हूँ? कई बार स्टोरीज़ के विलेन आप खुद होते हैं और इसका सॉल्यूशन क्या है वो मुझे नहीं पता। आपका सॉल्यूशन आप ढूंढो, मेरा सॉल्यूशन मैं ढूंढूंगा। बस इतने ही बोलना था। आई होप आप लोग अपना सॉल्यूशन ढूंढ पाओ। मैं भी ढूंढ लूँगा, इतना तो भरोसा है मुझे अपने ऊपर। सो इतना ही आज।